क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में आपको पता है यार न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम लोग चैनल में मस्त तरीके से जो पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो इसमें आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे जिनकी पेपर में आने की फुल चांस है। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज के इन सभी सवालों को हल करेंगे और ये सवाल पिछले वर्षों के पेपर से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे आप ये जान लो क्वेश्चन इस टाइप के पेपर में फंसते जरूर है। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठो और इस समय जितनी क्लास आ रही है ना, जितने न्यूमेरिकल करा रहे हैं आप उनको भैया करते चलो। ठीक है, क्योंकि जितने इनको हल्के में ना लेना कि ऐसे वीडियो दिए आते हो, आप पिछले साल के जितने क्वेश्चन है ना उन्हीं को आपको करा रहे हैं इस समय, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाओ और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओ। तो इसलिए इस समय जितने वीडियो आ रहे हैं मस्त तरीके से तैयारी करो, मस्त तरीके से जितने क्वेश्चन है उनको लगाते हुए चलो, प्रैक्टिस करते हुए चलो, क्योंकि जितने क्वेश्चन सब पिछले वर्षों के पेपर से। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से इन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज के शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ सवाल लगाते हुए चलना, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बहुत आपसे कह रहे हैं बार बार, पेपर में आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको बता दो भैया इस टाइप के न्यूमेरिकल जो आते हैं इनकी तैयारी मस्त तरीके से शुरू कर दो। ठीक है, इस समय चैनल पे डेली क्लास चला रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की मस्त तरीके से जो लोग नए हो तैयारी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो इस समय आ रही। ठीक है, तो चलो भैया शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं। कह रहा फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। किसकी किसकी गणना करनी है? पहला नंबर गतिज ऊर्जा की और दूसरा नंबर वेग की। दो चीजें हमें निकालनी है, गतिज ऊर्जा और वेग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो देखते हैं क्या क्या हमें इस सवाल पे दिया है, हल करते हैं इस सवाल को। ठीक है, हमें क्या क्या दिया? 1.5 EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया कार्यफलन। कार्यफलन को लिखा जाता है W से। W बराबर कितना दिया? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा तो जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये काम होता है। इसके बाद कह रहा है धातु की प्लेट पे 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ऊर्जा हमें E बराबर दिया है। E बराबर कितना दिया है? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है फोटॉन आपतित होते फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा वेग। तो पहला पॉइंट हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा E का मान। ठीक है, गतिज ऊर्जा E का मान और दूसरा नंबर हमें वेग निकालना है। तो कैसे निकाला जाए इसको? अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने बताया था जो ऊर्जा होती प्रकाश या फोटॉन की जो ऊर्जा होती है दो भागों में खर्च होती, पहला गतिज ऊर्जा के रूप में और दूसरा कार्यफलन के रूप में। मतलब आइंस्टीन के अनुसार जो ऊर्जा E होती ना, ऊर्जा E बराबर सूत्र होता है, ऊर्जा E बराबर सूत्र होता है EK प्लस W। EK यहाँ पे गतिज ऊर्जा है और W कार्यफलन है। मतलब आइंस्टीन ने बताया था जो फोटॉन की ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा और कार्यफलन के योग के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें निकालना क्या? EK निकालना। E और W पता है तो EK निकाल लो। ये W इधर आ जाएगा तो EK बराबर कितना हो जाएगा? E माइनस W। कितना हो जाएगा? E माइनस W। E कितनी है? 5.5 माइनस W कितना? 1.5। तो यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से वैल्यू आ जाएगी 5.5 से 1.5 घटाओ 4.0। तो EK कितनी आ गई? 4.0 और वैल्यू किसमें आई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी तो हमने इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया, अभी जूल में चेंज नहीं किया। लेकिन जब गतिज ऊर्जा तो हमने निकाल ली, अब जब दूसरा पॉइंट निकालेंगे ना वेग, तो वेग के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे। ठीक है, वेग हमें निकालना V का मान। अब बात आती भैया वेग V कैसे निकाला जाए? तो वेग V का सबको सूत्र पता है यार, गतिज ऊर्जा इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, K बराबर 1/2 mv²। तो बस वही वाला सूत्र लगाओ। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा को EK से लिखा है तो EK बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। निकालना क्या है? वेग। तो वेग को यहीं पे रखो और 2 इधर भाग पे इसके साथ आ जाएगा गुणे पे, और ये जो गुणे पे आ जाएगा इसके नीचे भाग पे। तो v² बराबर कितना आ जाएगा? 2EK/m। कितना आ जाएगा? v² बराबर 2EK/m। तो अब यहाँ से v² बराबर 2
इंटू ई के कहाँ पे, ई के कहाँ पे भैया, ये निकाला आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, इसे जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे कितना करोगे, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 का गुणा। ये वैल्यू अब किस में चेंज हो गई भैया, ये वैल्यू चेंज हो गई आपकी जूल में। ठीक है, किस में चेंज हो गई, जूल में चेंज हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में बदल दिया, जूल में बदल दिया। ठीक है, 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। तो अब देखो ईके की वैल्यू इतनी आ गई, तो इस वैल्यू को रख लो, 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, और m क्या है यहाँ पे, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखो कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। सबको याद रखना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला है, और फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कितना है 9.1 गुणे 10 की पावर -31। ठीक है, अब इसको हल करना पड़ेगा, ऊपर वालों गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 16 × 128, तो v स्क्वायर आ गया 12.8 बटे 9.1। ठीक, ऊपर घात कितनी, 10 की पावर -19, और ये 10 की पावर -31 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 31। अब आगे हल कर लो, आगे कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर यहां से कितना आ जाएगा, देखो 12.8 बटा 9.1, और यहाँ से 10 की पावर -19 और 31 मिलके क्या हो जाएगा 12, 10 की पावर 12 प्लस का। ठीक है, ये आ गया। अब 9.1 का तुमको देना है भाग, क्या करना है, इसका भाग देना है। तो चलो भाग देते हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, उस दशमलव यहाँ पे काट देते हैं, ये कट गया। ठीक है, अब बचेगा कितना, v स्क्वायर बराबर 128 बटा 91 गुणे 10 की पावर 12। अब 91 का दे दो भाग, ठीक है, इसका दे दो भाग, तो यहाँ पे भाग देने पे हमारे पास वैल्यू 1.40 आएगी। ठीक है, जब आप इसका भाग दोगे, हमने भाग पहले से दिया था, तो 1.40 आएगी और गुणे 10 की पावर 12। ठीक है, यहाँ से जब 91 का भाग दोगे 128 पे, तो वैल्यू कितनी आएगी 1.40। अब इसके बाद ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, v का मान निकालना है, तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो v बराबर अंडर रूट 1.40 गुणे 10 की पावर 12। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी v बराबर 1.40 गुणे 10 की पावर 12। अब आपको 1.40 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो अब आपको इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना है। आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1.186 और गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, ये आपका आएगा 1.186। ठीक है, गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, 1.186 गुणे 10 की पावर 6, और वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.186 गुणे 10 की पावर 6 और मीटर प्रति सेकेंड, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो बस इसमें करना क्या है, ये जो 1.40 इसका भाग विधि से आपको इसको वर्गमूल करके निकालना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.186। ठीक है, तो ये काम आपका हो चुका है, देख सकते हो कैसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। इसमें केवल आपसे गतिज ऊर्जा पूछी थी, तो पहले E बराबर E के प्लस W से E के का मान निकाल लिया। इसके बाद हमने वेग v हमें निकालना था, तो E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम से v का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास गतिज ऊर्जा भी निकल आई, कहाँ गई ये रही, और हमारे पास वेग भी निकल आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो। इसी टाइप के और भी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको अब देखते हैं। ठीक है, अभी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हमने लिए थे जो कि पेपर में जिस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अच्छे से उन वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और पेपर में 5 नंबर का पिछले वर्ष पे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पेपर में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए आपको समीकरण दिया गया v बराबर 2828 साइन 100 पाई टी वोल्ट में। ठीक है, के तथा ठीक है वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध एक दिया गया 2000 ओम। ठीक है, 2000 ओम आपको एक आंतरिक प्रतिरोध में दिया गया है। इसके बाद नीचे परिपथ बना हुआ है जिसमें 10/पाई माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, 40/पाई हेनरी का आपका प्रेरकत्व या कुंडली लगी हुई है, 2000 ओम का प्रतिरोध ये एक लगा है, 2000 ओम का प्रतिरोध एक ये लगा है, और एक ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो V है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, अब इसमें आपको ज्ञात क्या क्या करना है, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात तथा धायित्व प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा और परिपथ में धारा का मान। ठीक है, इतनी चीजें ज्ञात करनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपसे कह रहे हैं बहुत बेहतरीन है,
तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है क्या चीज हमारे पास। पहले बात तो हमें वो समीकरण दिया है, फिर इसके बाद संधारित्र की धारिता पता है, प्रेरकत्व तो एल का मान पता है, 2 प्रतिरोध ये दिए गए और एक आंतरिक प्रतिरोध भी है, 3 प्रतिरोध है हमारे पास। पहले तो ये दोनों प्रतिरोध है, फिर इसके बाद एक आंतरिक प्रतिरोध भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस क्वेश्चन को करते भैया हल करते, देखो एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले देखो हल करने के लिए हम सबसे पहले इस समीकरण को यूज करते हैं। v बराबर जो समीकरण दिया तो लिखते हैं v बराबर 2828 साइन 100 पाई टी। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले क्या करो, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना कर दो, जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है ना। तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, इससे कर दो तुलना, इससे क्या कर दो तुलना, इससे तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, जब आप क्या करोगे, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना कर दोगे तो यहाँ से v नॉट का मान कितना दिख रहा है 2828, तो v नॉट मिल गया 2828 और ये विभव है तो वोल्ट में हो जाएगा, और ओमेगा की जगह क्या दिख रहा है 100 पाई, तो ओमेगा की जगह कितना आ गया 100 पाई आ गया। ये वैल्यू आपको मिली v नॉट और ओमेगा की। ठीक है, अब पहला पॉइंट पूछ रहा है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब हमें वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है VRMS की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी, VRMS की वैल्यू। तो VRMS बराबर सूत्र में पता है VRMS बराबर V नॉट बाई रूट 2 होता है, तो सिंपल हम यहाँ से VRMS का फॉर्मूला लगाएंगे V नॉट बाई रूट 2। तो V नॉट की वैल्यू ये हमें पता चल गई 2828 बटे रूट 2। रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, तो इसकी वैल्यू रख दो 1.414। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक, तो ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 1414 बचा, 1414 से 2828 भाग दोगे तो 2 बार में जाएगा, तो सीधा सीधा 2 तो ये आ गया और आगे 3 जीरो, तो 2000 ओम आपका यहाँ से भाग देने पे 2000 क्या चीज निकाला है, वो वर्ग माध्य मूल मान विभव का, तो ये वोल्ट में आ जाएगा 2000 वोल्ट। ठीक है, VRMS कितना आ जाएगा आपके पास 2000 वोल्ट आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, भाग देने पे 2000 वोल्ट आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने निकाल लिया स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना क्या है, दूसरे नंबर पे हमें निकालना है परिपथ का प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात। पहले निकालते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, है ना। XL बराबर क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा का लिख सकते हो 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल भी हो जाता है। अब ओमेगा की डायरेक्ट वैल्यू पता है तो 2 पाई एफ रखने से कोई फायदा नहीं, तो ओमेगा कितना है 100 पाई है, तो ओमेगा की जगह 100 पाई रख दो। एल क्या है हेनरी में आपका क्या है प्रेरकत्व, कितना दिया 40 बटा पाई हेनरी, 40 बटा पाई हेनरी, तो 40 बटा पाई आप ये वाली वैल्यू रख दो। अब हल कर लो, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 40 का 100 पे गुणा करोगे 4000, और प्रेरण प्रतिघात भी क्या है एक प्रकार का प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक ओम, तो कितना आ गया 4000 ओम का ये आ गया। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात। अब क्या निकालना है, धारिती प्रतिघात भी निकालना है, तो धारिती प्रतिघात निकाल लेते हैं। धारिती प्रतिघात, धारिती प्रतिघात, धारिती प्रतिघात के लिए फॉर्मूला क्या होगा, XC बराबर 1 बटा ओमेगा सी। क्या सूत्र हो जाएगा, XC बराबर 1 बटा ओमेगा सी। तो XC बराबर 1 बटा ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 पाई, और गुणे सी क्या है संधारित्र की धारिता। अब यहाँ पे धारिता में एक चीज ध्यान देना, सी का मान माइक्रोफैरेड में 10 बटा पाई माइक्रोफैरेड, ठीक कितना दिया 10 बटा पाई माइक्रोफैरेड, तो माइक्रोफैरेड को हमें फैरेड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 बटा पाई इंटू माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 फैरेड। कितना आ गया 10 गुणे वो 10 बटा पाई एक माइक्रोफैरेड बराबर 10 की पावर -6 फैरेड होता है, तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदला तो 10 की पावर -6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 बटा पाई गुणे 10 की पावर -6। तो यहाँ पे रखेंगे 10 बटा पाई गुणे में 10 की पावर -6। ठीक है, अब इसे हल करते, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 100 दाम कितना आएगा 1000, तो देखो इससे थोड़ा सा आगे कहाँ पे, यहाँ पे हल कर देते देखो। ठीक है, यहाँ से XC बराबर आ जाएगा आपके पास 1 बटा 100 का 10 में गुणा 1000 बनेगा, 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और आगे 10 की पावर -6। अब इसको आगे हल कर लो, तो 1 बटा 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 मिलके 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 है ना। अब 10 की पावर प्लस के 3 को क्या लिख सकते हो सीधा सीधा 1000, तो XC का मान कितना आ गया 1000 ओम, तो यहाँ से हमें XC भी मिल गया कितना
1000 ओम। ठीक है, एक्सी कितना आ गया 1000 ओम आया था, एक्सएल कितना आया 4000 ओम आया। ठीक है, इसको हल करने पे 1000 ओम की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी निकल गया। परिपथ का प्रेरण प्रतिघात आ चुका है 4000 ओम और धारिती प्रतिघात आ चुका है 1000 ओम। ठीक है, तो देख सकते हो कितनी ज्यादा चीजें पूछी है। पहले वर्गमान मूलमान वोल्टेज का पूछ रहा था, तो इस फॉर्मूले से निकाला, प्रेरण प्रतिघात हो गया, धारिती प्रतिघात हो गया। तो अब तीसरी नंबर पॉइंट पूछी गई परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा निकालनी है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब जगह बचेगी नहीं, तो इधर वाला पहले इरेज कर देते हैं। अब तीसरा पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, अब इरेज कर दी इधर वाला, देखो। ठीक है, नोट कर लिया ना। अब देखो, अब क्या निकालना है हमें, धारिती प्रतिघात, वो प्रतिबाधा। ठीक है, अब क्या निकालना, तीसरा नंबर पॉइंट प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, जेड से। तो परिपथ की, तीसरा नंबर पॉइंट है परिपथ की प्रतिबाधा में निकालनी जेड का मान। परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान हमें निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, जेड का। अब जेड बराबर सूत्र क्या होता है, जेड बराबर सूत्र होता है भैया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो हल कर लो, जेड बराबर अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर क्या है, प्रतिरोध। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, प्रतिरोध आर निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास आर प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो आर प्रतिरोध पहले निकालते हैं, इसके बाद काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 प्रतिरोध यहाँ पे पता है, कौन कौन से, पहले एक 2000 ओम का ये है, एक 2000 ओम का ये है, फिर इसके बाद एक आंतरिक प्रतिरोध भी है 2000 ओम का। ठीक है, तो अब आंतरिक प्रतिरोध कहाँ होता है, सेल या बैटरी पे, जो वी है ना प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसके एकदम बगल में होगा आपका क्या, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ये 2 प्रतिरोध दिख रहे हैं 2000 और 2000 ओम के समांतर क्रम में, तो पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इसे कोई समीकरण मान लो, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहां से 2000 ओम व 2000 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में सूत्र पता है क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो ये होता है। आप देखो यहाँ से 1/r1 की जगह 1/2000 प्लस 1/2000, मतलब कितना आ जाएगा, 2/2000। अब हल करोगे, 2 से काटो, 1/1000 आ गया। ठीक है, तो 1/r की वैल्यू कितनी है, 1/1000। अब इसे उल्टा कर दोगे तो r बराबर कितना मिल जाएगा, 1000 ओम। ये r का मान जो है कौन सा आया है, 2000 और 2000 को समांतर क्रम में जोड़ने पे, समांतर क्रम में जोड़ने पे। अब इसके कह रहा एक आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम और है, तो ये जो 2000 ओम होगा ये इसके बगल में, यहीं पे वोल्टेज के बगल में लगा होगा, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पे एक प्रतिरोध आया। अब ये जो वोल्टेज वाले के बगल में लगा है तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अब ये 1000 और ये वाला 2000 श्रेणी क्रम में होगा, तो लिखेंगे 1000 ओम व ये वाला 2000 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब जो आपका मेन प्रतिरोध R आएगा वो R डैश मान लेते हैं, ये आपका मेन प्रतिरोध आएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद वो वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को समांतर क्रम में, फिर आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 2000 मिला के, क्योंकि R डैश बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो R बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2। समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी, 1000, R2 की वैल्यू कितनी है, 2000। इसे जोड़ दो तो कितना आ गया, 3000 ओम। कितना प्रतिरोध आ गया, R डैश का मान 3000 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत, R डैश हमारे पास कितना आ चुका है, 3000 ओम आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब इसके बाद हमें निकालना जेड का मान। आप लिख दो समीकरण 1 से, आप क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या मिलेगा तुमको, जेड बराबर अंडर रूट आर की जगह कितना, आर की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है जो तुल्य प्रतिरोध आया 3000 ओम का। ठीक है, तो आर की जगह 3000 का स्क्वायर, 3000 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल की वैल्यू कितनी निकली थी, एक्सएल की वैल्यू भैया जो हमने निकाली थी, देखो हम बता रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया था तो आप लोग कॉपी पे जो नोट अगर किया हो तो देख लेना। एक्सएल 4000 आया था और एक्सी कितना 1000। एक्सएल आया है 4000 और एक्सी आया था 1000। ठीक है, यही दोनों वैल्यू रखनी है। तो एक्सएल की जगह यहाँ पे रखो 4000 माइनस 1000, एक्सी की जगह 4000 माइनस 1000 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो तो जेड बराबर अंडर रूट 3000 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर, क्योंकि 4000 से 1000 जाएगा तो 3000 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों में 3000 का स्क्वायर, तो 3000 का स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो जेड बराबर
अंडर रूट में 3000 का स्क्वायर कॉमन, ठीक है, 3000 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ जब कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, तो एक का स्क्वायर, और यहाँ भी एक बचेगा तो एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इतना दोनों में 3000 का स्क्वायर था, कॉमन ले लिया, एक प्लस एक बचा। आप देखो किसी का स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो जेड बराबर 3000, और अंडर रूट में कितना हो गया, एक और एक जोड़ो तो 2, अंडर रूट 2, ठीक है, तो 3000 अंडर रूट 2। आप जेड बराबर 3000 अंडर रूट 2 का मान हमें पता है 1.414 होता है, तो रख दो यहाँ पे 1.414, ठीक है। अब हल कर लो, गुणा कर लेना, तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे भैया कितना आपका गुणा करने पे आएगा, ठीक है, गुणा कर लेना। 4242 ओम, प्रतिबाधा भी ओम में आएगी, तो 4242 ओम आपका प्रतिबाधा जेड का मान निकल आएगा, ठीक है। तो प्रतिबाधा कितनी आ गई जेड का मान, 4200 का मान ये निकल गया। अब इसके बाद ये तीसरा नंबर पॉइंट भी कंप्लीट है, प्रतिबाधा पूछा था। चौथा नंबर पॉइंट है परिपथ में धारा बताओ। परिपथ में क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। धारा का मतलब आई का मान, धारा का मतलब आई का मान, तो आई का मान कैसे निकलेगा, विभव में पता चल गया कितना, वीआरएमएस निकाला था, वीआरएमएस कितना आया था विभव, वीआरएमएस का मान था V0/√2, V0 कितना था, V0 ये मिला था 2828 बटा 1.414 रखा था, तो आंसर देखो बता रहे कितना आपने निकाला था वो वीआरएमएस की वैल्यू, वीआरएमएस जो आया था 2000 वोल्ट आया था। कितना आया था सवाल में, वीआरएमएस जब हमने निकाला था पहला पॉइंट ये वाला कि कहाँ गया, स्रोत वोल्टेज का वर्गमात्र मूलमान 2000 वोल्ट का आया था, कितना आया था 2000 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसी को सूत्र बना लेंगे धारा के लिए, आई बराबर वीआरएमएस बटा जेड। वीआरएमएस क्या हो जाएगा, इस पूरे परिपथ का वर्गमात्र मूलमान, और जेड क्या प्रतिबाधा, तो आई बराबर वीआरएमएस बटा जेड। वीआरएमएस की जगह कितना हो जाएगा 2000 बटा जेड की जगह कितना हो जाएगा 4242। अब इसको भाग दे लेना, हम आपको बता दे रहे हैं आई की वैल्यू ऐसे कितनी आएगी, ठीक है। जब 2000 में 4242 का भाग दोगे तो वैल्यू आपकी लगभग आपकी आएगी 0.47 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर में आपकी धारा आ जाएगी, ठीक है। तो चारों पॉइंट आपके निकल चुके हैं, देख सकते हो कितना मस्त क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे पहले वोल्टेज निकाला वीआरएमएस बराबर V0/√2 से, फिर प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात कह रहा था, फिर परिपथ की प्रतिबाधा कह रहा था, प्रतिबाधा निकाला, फिर इसके बाद परिपथ में धारा निकाली, ठीक है। तो मस्त तरीके से वाला क्वेश्चन हल हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आसानी से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। इन क्वेश्चन को जितने करा रहे हैं इनको बाद में भी प्रैक्टिस किया करो, एक दो बार आप भी लगाया करो अपने मन से, जिससे आपको आने लगेंगे, ठीक है। और अपनी क्वेश्चन बैंक पे जो दिए हो उनको भी लगाओ क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल में अच्छी पकड़ बना लो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही फंसाते हैं, ये चीज जान लो, ठीक है। डेरिवेशन याद कर लोगे, परिभाषा याद कर लोगे, लेकिन न्यूमेरिकल फंसाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल की सबसे अच्छी प्रैक्टिस रखो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अब इसे नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से इसे। आप देखो अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा डिष्टकारी युक्ति क्या होती है, और कह रहा दिए गए परिपथ में यदि डायोड डी के अनुदिश विभव 0.5 वोल्ट, प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर, दूसरा नंबर प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रतिरोध आर लगा है, उसके बगल में एक संधि डायोड डी लगा हुआ है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है। अब आपको इसमें प्रतिरोध आर के सिरों पे मान ज्ञात करना है, और मतलब पहले इस पे आर पे कितना विभवांतर ये ज्ञात करना है, और प्रतिरोध आर का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसी में डिष्टकारी युक्ति क्या होती है ये पूछा गया है। तो पहले हमने डिष्टकारी युक्ति का आंसर यहाँ पे लिख दिया है कि डिष्टकारी युक्ति वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट को डिष्ट धारा डीसी करंट में परिवर्तित करती है, ठीक है। और इसमें समानता एक डायोड का प्रयोग किया जाता है, डिष्टकारी युक्ति में समानता एक डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई डिष्टकारी युक्ति की। अब बात है सवाल हल करने की, तो चलो करते हैं मस्त तरीके से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ये डायोड है, इसमें आपको क्या दिया गया, दिए गए पेपर में यदि डायोड डी के अनुदिश विभव, मतलब में डी के अनुदिश विभव दिया, डी के अनुदिश विभव, अनुदिश विभव, डी के अनुदिश क्या दिया विभव, विभव क्या होता है वीडी, वीडी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5 वोल्ट, कितनी दी गई है 0.5 वोल्ट दी गई है वीडी की वैल्यू, ठीक है। कितनी दी गई है 0.5 वोल्ट, और धारा 5 मिली एम्पियर दी गई है। धारा आई का मान जो दिया गया है 0.5
सॉरी 5 मिली एम्पियर दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे तो 10 की पावर -3 का गुणा, तो 5 मिली एम्पियर को क्या लिख दोगे 5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर को एम्पियर बदलोगे तो 5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। आप देखो इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, आर पर विभव पूछ रहा है ना, और हमें टोटल विभव पता है, ये क्या है कुल विभव है, कुल विभव है। और एक चीज देखोगे ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ये प्रतिरोध आर और ये संधि डायोड किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो अगर आपको अच्छे से पता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आपका श्रेणी क्रम होगा तो श्रेणी क्रम में धारा I का मान समान होता है और विभव V का मान अलग होता है। क्या कह रहे हैं, श्रेणी क्रम में धारा I का मान समान होता है, विभव V का मान अलग होता है। समांतर क्रम में इसका जस्ट उल्टा होता है, समांतर क्रम में V समान होता है, I का मान अलग होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे तो सवालों में बहुत आसानी रहेगी। क्या कह रहे हैं, अगर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है तो धारा समान विभव अलग, अगर समांतर क्रम संयोजन तो V समान I अलग। तो ये कौन सा संयोजन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, मतलब इसमें भी धारा सेम होगी, इसमें भी धारा सेम होगी क्योंकि श्रेणी क्रम में, लेकिन विभव दोनों का अलग होगा, मतलब VR और VD दोनों अलग होगा। और VR और VD किसके बराबर होगा, कुल विभव के। कुल विभव मान लो 1.5 वोल्ट है, जो मतलब तुम्हारा बैटरी, तुम 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाए हो, अब अगर इसमें मान लो 0.3 चला गया तो इसमें कितना बचा, तो आप तुरंत बता दोगे 1.2 बता दोगे कि नहीं, क्योंकि कुल वाला विभव से ही तो दो भागों में बटा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और विभव श्रेणी क्रम में अलग होता है, तो इसमें भी अलग इसमें भी अलग। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें जब देखो ये चीज तो बेसिक चीजें ये आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछ ये रहा है कि देखो हमें टोटल विभव जो मतलब कुल विभव बैटरी का दिया 1.5 वोल्ट दिया है, हमें बैटरी का टोटल विभव भैया कितना दिया है, 1.5 वोल्ट का दिया है टोटल विभव, ठीक है। अब हमसे कह रहा है पहला पॉइंट, प्रतिरोध R के सिरों पे विभवांतर ज्ञात करो, मतलब हमें VR की वैल्यू बतानी है कि प्रतिरोध R के सिरों पे विभवांतर कितना होगा। VD की वैल्यू पता है 0.5, कुल विभव भी पता है 1.5, केवल VR निकाल लो, नहीं निकाल लोगे तुरंत कहोगे भैया ये वाला सूत्र लगाओ ना, V टोटल बराबर VR प्लस VD। कैसे सूत्र है यार, कुछ तो नहीं, बनाना ही तो है। कुल विभव पता है, इन दोनों को जोड़ दो तो कुल विभव बराबर होगा, अब VR निकाल लो आराम से। क्या यार इसमें एकदम आसान है, देखो V टोटल कितना है भैया 1.5, VR कितना गया, VR तो निकालना है, VD कितना है हमारे पास 0.5, VR निकालोगे तो VR बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, घटा दो इससे तो 1.0 वोल्ट आपका आ गया VR। तो VR की वैल्यू कितनी आई, 1 वोल्ट, कितनी आ गई, 1 वोल्ट आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा, प्रतिरोध R का मान, अब R का मान बता दो भैया। दूसरा पॉइंट है R का मान बताना है, तो आपको पता है R बराबर सूत्र ओम का नियम लगा दो V/I, कौन सा, V/I, और V कौन वाला रखोगे, प्रतिरोध जिसका निकालना है, किसका निकालना है, प्रतिरोध R का मान, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर VR लगाओगे तो VR/I, VR कितना है 1 वोल्ट, I का मान कितना है, I का मान है 5 गुणे 10 की पावर -3, तो हल कर लो 5 गुणे 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 गुणे 10 की पावर 3/5। अब 1 गुणे 10 की 3 को सीधा 1000 कर दो, क्या कर दो इसको सीधा 1000 कर दो, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 10 की पावर +3, अब +3 को सीधा कर देंगे 1000, तो 1000/5, 5 से काट दो, 5 से कटा भैया 200 आ गया। R प्रतिरोध हमारे पास मिल गया 200 ओम का, तो प्रतिरोध R कितना आ गया 200 ओम, यही हमारे पास सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले दृष्टिकारी युक्ति पूछी थी वो बता दिया। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ये विभव है, दो विभव अलग अलग लगे, तो मतलब कुल विभव इन दोनों विभव से विभव के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान लेकिन विभव अलग अलग होता है, तो इसलिए हमने V टोटल जोड़ा, V टोटल बराबर VR प्लस VD। यहाँ से सिंपल हमें V टोटल की वैल्यू पता, VD की वैल्यू पता, VR निकाल लिया। अब हमें R पे क्या निकालना, प्रतिरोध R का मान, तो V बराबर IR जो ओम का नियम होता है उससे R बराबर V/I निकाला और हमारे पास R का मान निकल आया।
तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हल हो चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वर्षों के थे वो हमने आपको हल कराए। देखो डेली वीडियो आ रहा है जिसमें हम केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों की एक एक वीडियो कोशिश करना है कि डेली आए, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो लोग नए हो चैनल पे जुड़ जाओ, आपको डेली इसी टाइप से वीडियो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज के। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से आई चले। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आप यार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ला रहे हैं जो पेपर में आ सके। ठीक है, तो आपको भी चैनल से जुड़ के रखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो चैनल, मतलब इस वीडियो को, जिससे बताओ चैनल पे मस्त तरीके से आई चल रही है। और सपोर्ट यार आप ही लोगों को करना, आपके लिए मेहनत कर रहे हो, तो सपोर्ट भी करो, जल्दी से दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही क्वेश्चन, अगले वीडियो पे मिलेंगे जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी जाके जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।